हेलो एवरीवन, वेलकम टू कमांड इंस्टीट्यूट। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 10th क्लास को कवर, है ना। 10th क्लास को बेसिकली पूरा कवर तो कर नहीं सकते एक वीडियो में, तो करेंगे क्या। हमारे यूट्यूब चैनल पे इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो पहले से डली हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी से आगे अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 10th क्लास में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, एक सेकेंड, क्या पढ़ेंगे भैया इस चैप्टर में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th। ठीक है। तो अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर नाम से ही अगर समझें तो इसमें है क्या, हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट को। ठीक है। किसका मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का। ये बेसिकली आप चैप्टर 12 में पढ़ चुके हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, वहां तो हमने इलेक्ट्रिसिटी, ओम, रेजिस्टेंस, पावर, सब कुछ पढ़ा ये सब। ठीक है। अब उसी का कुछ मैग्नेट से रिलेटेड काम करना है। तो अगर हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए कि आखिर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तुमने पढ़ लिया। अब शुरुआत करेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट से। और मैग्नेटिक इफेक्ट को समझने के लिए पहली स्टेप जो हमारी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मैग्नेट। कि आखिर भैया मैग्नेट होती क्या है। ठीक है ना, मैग्नेट क्या होती है। आप सब विद्वान लोग हो, पता होगा मैग्नेट क्या होती है। तो ध्यान से देखो, ये कुछ डायग्राम है, ये होती है मैग्नेट, है ना भाई। कोई बात नहीं। तो देखो मैग्नेट क्या होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि कैपेबिलिटी रखता है क्या करने की, किसी दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की। और जनरली वो सब्सटेंस होना क्या चाहिए, वो आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, या फिर निकल हो सकता है। और कोई सब्सटेंस इन तीनों में से किसी को अट्रैक्ट कर पा रहा है, रिपेल कर पा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट। तो दूसरा पॉइंट समझते हैं, इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। आप लोग याद कर लें, कभी आपसे कोई पूछे कि मैग्नेट क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। अगर वो इन तीनों में से किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या होगा, वो मैग्नेट होगा। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, पुराने जमाने में होता क्या था, जैसे कि पुराने बचपन में हम क्या करते थे, चेक करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट लोहा है नहीं है। एक मुझे क्या मिला, एक कॉइन मिला। कॉइन तो चौकोर तो होगा नहीं भाई, कॉइन तो ऐसा होगा सर्कुलर शेप का। एक कॉइन पाया मेरे को, खोया हुआ कॉइन मिला। अब मुझे चेक करना है ये आयरन का बना है या तांबे का है। कभी कभी हम अंगूठी में भी देखते थे, ये ऐसे काम किसमें करते हैं, अंगूठी रिंग्स में, कि भाई इसमें कहीं लोहा तो नहीं मिला हुआ है, कॉपर की अंगूठी है, किसकी अंगूठी है। तो मम्मी क्या बोलती थी हमारी, एक मैग्नेट लाओ, इसके पास लाओ, अगर ये अट्रैक्ट हो गया तो भैया इसमें कहीं ना कहीं आयरन, कोबाल्ट एंड निकल मिला हुआ है। अगर अट्रैक्ट नहीं हुआ तो बेहतरीन बात, कॉपर का चांसेस है कॉपर का होगा, है ना वो। लेकिन अगर वो अट्रैक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं इसमें इंप्योरिटी है आयरन, कोबाल्ट एंड निकल की। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट समझ में आता है। पहला पॉइंट क्या है, ए मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखती नहीं है। फील्ड की खास बात ही क्या होती है, ये हमें दिखती नहीं है, ये इनविजिबल होती है। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपको समझना है तो कैसे समझोगे। फील्ड क्या है, फील्ड है भैया एक ऐसा रीजन, फील्ड को हम बोल सकते हैं क्या है, फील्ड एक रीजन है, एक एरिया। ठीक है। एग्जाम्पल जस्ट लाइक क्रिकेट फील्ड। तो क्रिकेट फील्ड में क्या होता है, क्रिकेट फील्ड एक इतनी बड़ी कंट्री है। ठीक है, एक स्टेट मान लो, चलो एक ही स्टेट है, बेकार अजीब सा स्टेट है,
ठीक है। इस स्टेट में यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है, इतना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। इस क्रिकेट ग्राउंड में जो क्रिकेट की फील्ड होगी ना भाई, आसपास का एरिया तो क्या होगा, स्टेडियम होगा। फील्ड क्या होगी क्रिकेट की फील्ड सिर्फ इतनी होगी जहां पे क्रिकेट खेली जा रही है, क्रिकेट का ग्राउंड, क्रिकेट की फील्ड। तो फील्ड क्या है, वो एरिया जहां पे उसका क्रिकेट का इफेक्ट हम देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। स्टेडियम से बाहर निकले, सारे दिमाग से बाहर, है ना। जैसे स्टेडियम में अंदर आए, फील्ड में पहुंचे, तो अपने आप ही जो हमें क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, जो एक्साइटमेंट है, वो फील होने लगेगी। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया है। इस डायग्राम में देखो, मैग्नेट के आसपास का वो एरिया, मैग्नेट के आसपास को वो एरिया जहां पे हम मैग्नेट के इफेक्ट को फील कर सकें। तो इट इज ए रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। ठीक है, जहां पे मैग्नेट की फोर्स डिटेक्ट कर सके। अभी इंसान तो डिटेक्ट कर नहीं पाएगा, डिटेक्ट करेगा कौन, डिटेक्ट करेगा अगर मैं यहां पे मैग्नेट के पास, ये अगर एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसके पास कोई छोटा सा एक कंपास लाऊं, और उस कंपास को लाने में, कंपास में अगर डिफ्लेक्शन हो रही है, तो मतलब क्या है, वो कंपास अभी इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है ना। अगर इस कंपास को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दूं, तो क्या इस कंपास में कोई डिफ्लेक्शन होगा, नहीं, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। मतलब जब डिफ्लेक्शन होने लगे, इफेक्ट फील होने लगे, तो मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, उसका फील्ड है, उसका इफेक्ट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो बेसिक दो चीज पढ़ी हमने कि भाई क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या, इट इज द रीजन सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। दिखती कैसा मैग्नेट, कुछ ऐसे दिखती है। में दो पोल होते हैं, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे क्या बोलते हैं भाई, साउथ पोल। नॉर्थ पोल राइट से दिखा रखा है, साउथ पोल ब्लू से दिखा रखा है। ठीक है, और उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाते हैं, वो दिखाते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनविजिबल क्वांटिटी, लेकिन इनविजिबल क्वांटिटी को देखने के लिए इमेजिनरी लाइन बनाएगी, इमेजिनरी लाइन, और उन इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पे मैं लिख देता हूं एक पॉइंट, टू शो मैग्नेटिक फील्ड in any region we use concept of magnetic field lines। मैं क्यों बोल रहा हूँ इमेजिनरी है भाई, अगर यहाँ पे एक मैग्नेट रखी हुई है, ये मैग्नेट रखी हुई, क्या इसके आसपास आपको उसकी फील्ड लाइन दिखती है, नहीं दिखती ना। लेकिन जब हम डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, तो हम वहां पे कुछ ऐसा फील्ड लाइन बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। ठीक है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया, मैग्नेट समझ में आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आया। एक और पॉइंट समझ में आ गया हमें, इसमें दो पोल होते हैं, पहला पोल होता है नॉर्थ पोल और दूसरा पोल क्या होता है, साउथ पोल। याद रखना, मैग्नेट में हमेशा दो पोल होंगे, चार पोल नहीं होंगे, एक पोल नहीं होगा। मैग्नेट इज बायपोलर इन नेचर। कैसी होती है भैया, बायपोलर इन नेचर। बायपोलर मतलब दो पोल्स, टू पोल्स। ठीक है, एक नॉर्थ एक साउथ। अब खास बात क्या होती है, अब दो पोल्स हैं, जैसे कि यहां पे दिखा रखा है, तो इनका कुछ नेचर है, इनका कुछ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में मेल किससे अट्रैक्ट होगा अभी, फीमेल से, और फीमेल किससे होगी अट्रैक्ट, मेल से। अगर मेल के पास मेल आ गया तो क्या करेगा, रिपेल करेगा,
और मेल के पास अगर फीमेल आई तो अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा यहाँ पे, रिपेल करेगा। ठीक है, हाँ मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दे दिया है कि मेल मेल और फीमेल फीमेल भी लीगल है, लेकिन जनरल फिजिक्स का लो, वैसे ही साउथ नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा, और साउथ के पास साउथ ले आऊं मैं तो क्या होगा, रिपेल होगा। सिमिलर टू डैट, अगर नॉर्थ के पास नॉर्थ लाया जाए, अगर मैं एक नॉर्थ के पास, अरे चल जा, चल क्यों नहीं, अरे काला कलम, ये नॉर्थ ये साउथ, और बताओ यहाँ पे मैं एक और क्या ले आऊँ मैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ आमने सामने आ गए तो क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे। और वहीं अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए, नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ, तो अब क्या होगा, ये होगा आपका अट्रैक्ट। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 8th क्लास 7th क्लास 6th क्लास कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा कि लाइक पोल पहली से अदर, इसको लिखते कैसे हैं भी, इसको ऐसे लिखेंगे, लाइक पोल पहली से अदर and unlike pole, or you can say opposite pole. Opposite poles will attract each other. आया ना, लॉ ऑफ नेचर। अब कुछ पॉइंट वाइज एग्जाम के लिए है ना, लिख के कैसे आओगे, तो पहला पॉइंट जो लिख के आओगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जाम में आता है। आपके एग्जाम में क्या आएगा, आपके एग्जाम में आएगा राइट एनी 4 to 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी 4 से 5 मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी लिखो। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा और आएगा तो ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, विच हैज बोथ डायरेक्शन एंड क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड, विच हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिसमें दोनों हो, डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है, अब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात तो आ गई, लेकिन अब समझाने तो पड़ेगा डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होता है ना। तो यहां पे देखो, पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन की। ठीक है, पहला पॉइंट अगर यहां पे हम देखें, दिखेगा खराब यार, ये येलो ना दिखता नहीं है, ये तो है इसमें पहले से ही है। चलो इसमें ब्लैक लेते हैं। ये कौन सा पोल हमारा, नॉर्थ पोल, ये कौन सा पोल हमारा, साउथ पोल। तो अभी हम देख रहे हैं डायरेक्शन को, लेकिन पहले हम देखेंगे कौन सी डायरेक्शन, सबसे पहले हम देखेंगे आउटसाइड द मैग्नेट वाले डायरेक्शन, कि मैग्नेट के बाहर डायरेक्शन कैसी है ना। देखो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होंगी, निकलेंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल ऑलवेज एमिट फ्रॉम नॉर्थ पोल। देखो यहाँ पे इसलिए नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ। तो एमिट कहां से होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ पोल से, और एंटर कहां पे होती हैं, साउथ पोल। आया ना, तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल। क्या लिख सकते हैं डायरेक्शन में भी, इमर्ज मतलब उभर के बाहर निकलना, फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू साउथ पोल। क्लियर, ठीक है। अगली बात, एक पॉइंट समझ में आया। अब मैग्नेट के अंदर देखते हैं, मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेट के अंदर हो रहा है भैया साउथ से नॉर्थ की तरफ
एक मैग्नेट के बाहर क्या हुआ, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, ठीक है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से निकलती है और नॉर्थ में जाती है। बट इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन होगी इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होगी भाई, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो आप देखो, एक अगर साइकिल लूं मैं, यहां से चलाऊं, नॉर्थ से निकालूं, अरे यार ये डायग्राम गलत है, सॉरी, है ना बच्चों, ये डायग्राम गलत है, यहाँ पे डायरेक्शन इसमें उल्टी होनी चाहिए, ये ऐसे जाएगा, नॉर्थ से निकली मैग्नेटिक फ्लैंज साउथ में गई, ठीक है, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, अब क्या होगा, साउथ से निकली अंदर अंदर और नॉर्थ में चलेगी, तो ये हो क्या, अरे कंप्लीट लूप फॉर्म हो रहा है ना। इसलिए एक पॉइंट इसमें आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड एंड कंप्लीट लूप, ठीक है। ये लूप जो होगा हमेशा कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं रास्ते से निकले और घर पहुंच गए और वापस स्कूल पहुंचे ही नहीं, मतलब एग्जाम्पल बड़ा बेकार दिया मैंने, समझ रहा हूं मैं, घर से निकले स्कूल गए, स्कूल छुट्टी होने के बाद कहीं भी जाओ, लेकिन अल्टीमेटली रात के 10 11 12 बजे तक घर तो आओगे, एक क्लोज लूप हुआ ना। वैसे ही नॉर्थ से निकला बाहर साउथ गया, और साउथ से निकला अंदर ही अंदर नॉर्थ पहुंच गया, तो ये क्या होता है, क्लोज एंड कंप्लीट लूप, ठीक है भाई। तो ये तो बात हुई डायरेक्शन की, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, ठीक है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होता है ना, मैं डायरेक्शन समझ में आ रही है आप सभी को, डायरेक्शन कैसे चेंज होती है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। अब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को देखने के लिए एक सिंपल सी लाइन होती है, जहां पे देखो, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उनको जो दिखाते हैं हम एरो से दिखाते हैं, तो जहां पे फील्ड लाइन पास पास होती हैं क्राउडेड, क्राउडेड फील्ड लाइन होंगी, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाई मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जहां पे फील्ड लाइन दूर दूर हो जाती हैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका, वीक, क्या होगा आपका, वीक या फिर लो मैग्नीट्यूड, और लो, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, और जहां फील्ड लाइन पास पास क्राउडेड, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। क्राउडेड को हम बोलते हैं हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी, अगर फील्ड लाइन की डेंसिटी हाई है, डेंसिटी मतलब पास पास क्राउडेड, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और लो डेंसिटी है अगर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वीक है। और एक और चीज, वेक्टर क्वांटिटी में एक पॉइंट और आता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जब आपकी फील्ड पैरेलल दिखाते हैं हम, तो वो क्या होती है हमारी, यूनिफॉर्म, और जहां पे हमारी फील्ड पैरेलल ना हो, इस तरह से ये लाइन पैरेलल है क्या, नहीं, तो ये क्या होती है आपकी नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन पैरेलल, और यूनिफॉर्म मतलब पैरेलल, ठीक है। तो अगर फील्ड लाइन पैरेलल
यूनिफॉर्म, फील्ड लाइन एंटी पैरेलल, तो वो क्या हो जाएगा भाई आपका नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, वेरी गुड, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म। अब आगे यूनिफॉर्म की समझ में आई, नॉन यूनिफॉर्म समझ में आया। अब इसके बाद तो देखो यार, दर्द हो रहा है कमर में। अब लोगों को मैं सेटअप दिखाऊंगा तो कैसे कर रहा हूँ मैं, पूरी देर, अभी पूरी देर से मैं रजाई में ना पैक हूँ, और रजाई में पैक होने के बाद हाथ पैर मूव करने का बिल्कुल मन नहीं करता, और बैठे बैठे कमर दर्द हो जाती है। अरे यार, इसमें डायरेक्शन, इसमें डायग्राम की प्रॉब्लम थी ना, सही कर देता हूँ मैं इस बारे में। अब ठीक है, तो डायरेक्शन समझ लिया था हमने, नॉर्थ से साउथ बाहर, साउथ से नॉर्थ अंदर। और यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमने अभी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग बाहर बाहर ये मैग्नेटिक फील्ड देखो, यहाँ पास पास, यहाँ दूर दूर, फिर पास पास, है ना। तो फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस बराबर बराबर नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है आपकी, नॉन यूनिफॉर्म बट इनसाइड द मैग्नेट। तो यहां भी नॉन यूनिफॉर्म ही होती है, लेकिन काफी हद तक अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे एज कंपेयर टू बाहर वेरिएशन काफी कम है। देखो ये डिस्टेंस जो है ना, काफी कम दिखा रहा है, काफी कम चेंज हो रहा है, तो काफी हद तक हम बोल देते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, वो कैसी है यहाँ पे, यूनिफॉर्म। ठीक है, काफी बुक्स में आपको इसीलिए स्टेटमेंट मिलती है कि इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूनिफॉर्म बिकॉज नियरली पैरेलल होती हैं, है ना। अब डायरेक्शन की बात मैं कर ली, अब इससे ज्यादा डायरेक्शन देखेंगे हम। अब हम देखेंगे, अरे एक चीज और बची यार, वो भी देख लेते हैं, बाद में देखेंगे, चलो। अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड में आपको अभी बताया मैं कुछ देर पहले कि जहां फील्ड लाइन पास पास वहां हाई मैग्नीट्यूड, जहां फील्ड लाइन दूर दूर वहां लो मैग्नीट्यूड। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो बताओ फील्ड लाइन पास पास कहां पे है, फील्ड लाइन पास पास है आपकी इस पार्ट में, नॉर्थ पोल पे बहुत पास पास, साउथ पोल पे बहुत पास पास, है ना। तो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां पे होती है आपकी, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, एट पोल्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड कहां पे होती है हमारी, एट पोल्स। और पोल्स के अलावा हर जगह क्या होती है, वीक फील्ड ही होती है। फील्ड लाइन देखो दूर दूर है ना, यहाँ पे ये दूर दूर है, काफी काफी दूर है, तो यहां पे वीक फील्ड होगी, और यहां पे पोल्स पे क्या होगी आपकी, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। क्लियर बात। तो पोल्स पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और उसके अलावा हर जगह वीक फील्ड, ठीक है। अब अगर बाई चांस अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट दे दिया जाए जहां पे हम क्या करें, कुछ ऐसा करें, एक मैग्नेट के आसपास छोटे छोटे कंपास रख देते हैं, तो कंपास के निडल अपना आपको किस डायरेक्शन में अरेंज करेंगे ये आपको समझाना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अरेंज कर रखा है, और मैं पता है कि भाई अगर ये नॉर्थ पोल है तो कंपास की कौन सी निडल आएगी इसकी तरफ, कौन सी आएगी, साउथ पोल वाली, है ना। कंपास की, एक सेकंड, हाँ,
कंपास का साउथ मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। यार ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसमें भी गलत कर दिया क्या? इस डायग्राम में गड़बड़ है। कंपास का साउथ, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। अब ठीक है। तो कंपास का साउथ नॉर्थ की तरफ गया, फिर इधर कंपास का जो नॉर्थ है वो साउथ की तरफ गया। ये तो होता है मैग्नेटिक फील्ड में कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट और सेम पोल रिपेल। तो नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करेगा? कंपास का साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से जब आप बहुत सारे कंपास रखते जाओगे तो अपने आप ही आपको एक लूप दिखेगा, और उस लूप को अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको क्या मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये इधर, ये इधर, इसका नॉर्थ इधर, इसका नॉर्थ इधर, नॉर्थ इधर, नॉर्थ इधर, नॉर्थ इधर, नॉर्थ इधर, नॉर्थ इधर। तो आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल। इस तरह से जब आप बहुत सारे कंपास रख दोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है। तो कभी भी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता करनी है तो आप करोगे क्या? कुछ मत करो। सपोज करते हैं कि मुझे पता करनी है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो मैं क्या करूंगा? एक कंपास लेके आऊंगा, और आप सभी को पता है कि कंपास की कौन सी नीडल किधर जाएगी? कंपास की साउथ वाली तो पीछे रहेगी, और नॉर्थ वाली क्या होगी? कंपास की आगे जाएगी। ठीक है। तो जो कंपास की नीडल की डायरेक्शन होगी ना, वही क्या होगी यहां पे? इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है। कहीं भी अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता करने तो क्या करते हैं? कंपास लेते हैं ना अपने हाथ में, देखते हैं कंपास किधर जा रहा है। जिधर कंपास जाएगा उधर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। ठीक है भाई। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, जो आपके एग्जाम में बहुत 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 ज्यादा बार पूछा गया, वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर आपने इस डायग्राम को ध्यान से देखा है, ध्यान से देखने पर एक चीज नोटिस करो, क्या इस पूरे डायग्राम में कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, काटा? करा इंटरसेक्ट? देखो ध्यान से। नहीं काटा। नहीं काटने का रीजन क्या है? एग्जाम में आता है, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, या फिर वाई डोंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट इच अदर। ठीक है ना। तो इसका मैं रीजन आपको बताऊंगा। इसका रीजन सिंपल सा है। सपोज करो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर ये थी, और यहां पे दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये थी, और मैं कंपास को लाता हूं और यहां रख दिया। तो कंपास के निडल की डायरेक्शन क्या होगी? कंपास की निडल अपने आप को इस डायरेक्शन में अरेंज करेगी। ठीक है। क्योंकि कंपास की निडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में खुद को अरेंज करती है। और दूसरा कंपास में यहां पे लाया तो उसने भी अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अरेंज करा। ठीक है। लेकिन बाई चांस अगर दो कंपास इंटरसेक्ट हो गए, सॉरी दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट होगी, तो करा दो इंटरसेक्ट में। एक इधर ये गई और एक इधर ये गई। ठीक है। तो पहला कंपास रखा मैंने, पहले कंपास ने बोला कि भैया इस पॉइंट पर फर्स्ट वाले के लिए बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पर अगर मैं कंपास रखूंगा तो कंपास की निडल इधर जाएगी। ठीक है। और दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के लिए कलर चेंज करते हैं, क्योंकि जिंदगी में कुछ हो ना हो कलर जरूर होने चाहिए। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं कंपास रखता हूं तो दूसरा कंपास की निडल इधर जाएगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाए? वेक्टर क्वांटिटी खास बात क्या होती है?
एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन नहीं होते। लेकिन अगर मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करी तो एक डायरेक्शन ये आएगी, दूसरी डायरेक्शन ये आएगी, ठीक है। टू डायरेक्शन, टू डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल। दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होते एक ही पॉइंट पे, एट सेम पॉइंट। अगर सेम पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी आपस में कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। तो आप बोलोगे कि सर अगर मैं नॉर्थ के पास लाता हूं तो क्या होगा, तो होगा ये कि इसकी फील्ड लाइन इसको रिपेल करेगी और ये कुछ ऐसे जाएगा। इसका फील्ड का जो डायग्राम होगा ना बच्चों, कुछ ऐसे बन जाएगा, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा कभी भी, ठीक है। ये एक दूसरे को पुश तो करेंगे लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर बात हो रही है? तो आज की क्लास में इतना ही है ना, पहला पार्ट। और अगले पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। और कैसे कैसे कंडक्टर यूज करेंगे, पहला करेंगे स्ट्रेट वायर, दूसरा करेंगे हम सर्कुलर लूप, और तीसरा करेंगे हम कॉइल। ये तीन हमें करना है। जो हमारे सिलेबस में एक स्ट्रेट वायर होगा और बाद में उसी स्ट्रेट वायर को मोड़ के एक लूप बना दिया जाएगा, उसके बाद उसको कॉइल बना दिया जाएगा, ठीक है। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो होगी एंड के लिए क्या था भाई,